नमस्ते। जैसे कि आप देख रहे हैं, अशोक जी ने भी बताया और मैं बता दूँ कि हमारी कंपनी का नाम है हैज़ गिफ्ट एंड एक्सेसरीज़ प्राइवेट लिमिटेड। We are two director in the company, myself Dikshita and I am co-founder and creative head of Hez. मेरे जो दूसरे पार्टनर है अदर डायरेक्टर उनका नाम है मिस्टर निर्मल जैन, ही इज द फाउंडर ऑफ द हैज। सो लेट्स बिगिन एंड आइए देखते हैं कि अबाउट हमारी कंपनी उसका जो भी जर्नी रही है, हम क्या वर्क करते हैं, किस कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं, इन सारी चीजों पे आइए देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारी कंपनी का नाम है हैज गिफ्ट एंड एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड और हमारे ब्रांड का नाम है हैज। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम पूरा एक इंडिया इंस्पायर्ड एंड अर्बन इंडियन थीम के हिसाब से हम पूरा हमारा कॉन्सेप्ट हमने रेडी किया हुआ है। हम उस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम काम करते हैं। हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें जैसे कि एक्सेसरीज है, होम डेकोर टू रिलेटेड एक्सेसरीज, पर्सनल एक्सेसरीज है, फैशन रिलेटेड हमारी सारी चीजें हमने रखी हुई है। एंड सारी की सारी जो डिजाइनिंग है, उनका जो भी थीम है, जो भी वो चीजें हमने प्रेजेंट की हुई है, सारी एक इंडिया इंस्पायर्ड अर्बन थीम के हिसाब से हमने पूरा हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो हमने लॉन्च किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है। अब जब हमारा ये अब जैसे मैंने बताया कि हमारा जो भी है कॉन्सेप्ट पूरा इंडिया इंस्पायर्ड प्रोडक्ट पे हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि हमारी कंपनी हमने कब से स्टार्ट की, क्या हमारा काम था, कैसे हमने पूरा मॉडल रेडी किया। तो 2018 में हमने ब्रांड स्टार्ट किया, इट्स नेम हैज। तो हमने वो स्टार्ट किया एंड स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो सिल्वर की जो एंटिक ज्वेलरीज आती है उसके कॉन्सेप्ट हमने हमारा काम स्टार्ट किया था, हमने बिजनेस स्टार्ट किया था पूरा। और उस पे हमने काम करते करते हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। उसके बाद हम लोगों ने पूरा एक नया आइडिया सोचा कि हम इस ब्रांड को एक नए तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जो इंडिया में बहुत कम लोगों को ये मतलब ऐसी चीजें मिलती है, डिफरेंट चीजें हमारी खुद की थीम से, हमारी खुद की डिजाइन से हम पूरी चीजें लॉन्च करते हैं, फैशन रिलेटेड पूरा चीजें। तो उसके हिसाब से फिर हमने पूरा एक ब्रांड, अभी जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमने रेडी किया है। तो 2018 में हमने हमारा ब्रांड स्टार्ट किया था और उसके बाद आज हम पूरे एक बड़े कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे आता है कि हैज, तो हर किसी को ही होता है कि व्हाट इज हैज, हैज का मीनिंग क्या है, थोड़ा अलग सा लगता है। मोस्टली लोगों को ही होता है कि हैज क्या है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, आप भी देख सकते हैं कि जैसे कि हैज, तो हमारी जो भी गैलेक्सी में जो सीक्वेंस है हमारे यहाँ, तो उसमें जो वर्गो, जो कन्या राशि का जो सीक्वेंस है, उसका वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार है, उसका नाम है हैज। वो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार है और वो विमेन एम्पावरमेंट गॉडेस को वो प्रेजेंट करता है। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारी सारी चीजें भी विमेन कंसर्न है, पर्सनल एक्सेसरीज है, डेकोर है, अपीरियल तो आपने देखा पहले भी स्लाइड में। तो जो हमारी प्रोडक्ट लाइन है वो पूरी एक विमेन कंसर्न है। हम एक पूरे अर्बन थीम के हिसाब से काम करते हैं, इंडियन थीम के हिसाब से। तो ये पूरा सोच के हमने कन्या राशि का जो ब्राइटेस्ट, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार है वर्गो का, उसका नाम है हेज। तो उसके हिसाब से हमने हमारा जो ब्रांड का नाम है वो हमने हेज रखा हुआ है। तो बहुत ही यूनिक हिसाब से हमने पूरा रखा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमने पहले स्टार्टिंग में कहाँ से स्टार्ट किया था, 2018 में हमने ब्रांड स्टार्ट किया था। और उसके बाद आज हमारे जो भी हम लास्ट हमने 2.5 साल से फिर हम लोगों ने हमारे खुद के आउटलेट स्टार्ट किए, हमारे खुद की प्रोडक्ट्स है। तो देखते हैं आज अभी हमारा प्रेजेंस है वो कहाँ कहाँ पर है। अभी टोटल जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पूरा हमने एक अलग कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, उसके हिसाब से आज हमारे टोटल 5 आउटलेट हैं। हम गुजरात से, हमारी ब्रांड गुजरात से अहमदाबाद से बेस्ड है, वी आर बेस्ड फ्रॉम अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में हमारा एक आउटलेट है, हमारा स्टोर है। तो उसके पिक्चर्स में यहाँ मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अहमदाबाद में वन ऑफ द बेस्ट जो हाई स्ट्रीट है, बहुत साल पुराने, बहुत ही पॉपुलर रिनाउंडेड जो हाई स्ट्रीट है सीजी रोड, वहां पे हमारा एक आउटलेट है। दूसरा है इन ऑर्बिट मॉल बड़ौदा, जो गुजरात का सबसे बड़ा 3rd नंबर का जो मॉल आता है, इन ऑर्बिट मॉल बड़ोदरा में, वहां पे हमारा दूसरा आउटलेट है मॉल में। तो उसकी मैंने फोटो यहाँ पे रखी हुई है।
आता है तीसरा। अब हमारे मैंने बताया कि हमारे टोटल 5 आउटलेट है अभी करंटली। एक अहमदाबाद में है, एक वडोदरा में है, और तीसरा जो गुजरात में है वो है आनंद, जो अमूल का जो हेडक्वार्टर है, वहां पे सबसे बड़ा मॉल है मारुति सोलारिस मॉल, वहां पे हमारा तीसरा आउटलेट है गुजरात में। उसके पिक्चर्स भी यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, एज यू ऑल कैन सी। हमारा जो चौथा आउटलेट है वो है गोवा, और हमारा और एक आउटलेट है जो हमने रिसेंटली अभी ओपन किया है, वो है श्री गंगानगर राजस्थान। अब यहाँ पे कुछ कुछ मैंने पिक्चर्स भी रखे हुए हमारे प्रोडक्ट की, कि छोटे छोटे जो बेस पिक्चर्स हैं, तो आप देख सकते हैं। अब ये जो हमने अभी तक देखा वो था कि हमारी कंपनी के बारे में, कि हम किस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, उसके कुछ कुछ पिक्चर्स आपने देखे। आगे मैं आपको पूरी हमारी प्रोडक्ट की पूरी रेंज दिखाऊंगी, क्या हम किस बेस पे काम करते हैं, हमारी प्रोडक्ट लाइन क्या है, किस थीम पे हम लोग काम करते हैं। और अभी हम हमारी प्रेजेंस कहाँ से, 2018 में हमने कंपनी स्टार्ट की थी, और उसके बाद से आज हमारे टोटल 5 आउटलेट है। और अभी देखते हैं कि हमारा करंट जो मैंने वैसे बताया उसके हिसाब से हमारी प्रोडक्ट लाइन जो क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम पूरा एक इंडियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक अर्बन थीम पे हम पूरा काम करते हैं, तो उस हिसाब से आप हमारी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। पूरा आपको डिफरेंट एंड यूनिक चीजें दिखाई दी होंगी। ये सारी हमारी मैंने प्रोडक्ट्स मेंशन की, कुछ कुछ उसके मैंने ग्लिम्स मेंशन किए हुए हैं। जैसे ये है बैग्स, तो हमारे पास बैग्स की बहुत ही वाइड रेंज है, बहुत ही बड़ी रेंज है हमारे पास। छोटे से वॉलेट से लेके बड़े से बड़े लैपटॉप बैग, टोट बैग तक के सारे हमारे पास चीजें हैं, और सारी फैशन रिलेटेड, विमेन कंसर्न, एंड कुछ कुछ चीजें तो ऐसी भी है कि जो मेल फीमेल दोनों के यूज में आ सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हमने यहाँ पे रखी हुई है। और आइए देखते हैं, सारी बैग्स के पिक्चर्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। कुछ कुछ स्लिंग बैग्स हैं, और आप देख सकते हैं जितने भी बैग्स है सबकी डिजाइन, सबके जो टेक्सचर है, सबके जो फैब्रिक है, जो उनका थीम बनाया हुआ है पूरा एकदम डिफरेंट है। ये सारी चीजें, ये सारी जो बैग्स है कहीं पे भी आपको इजीली बाहर कहीं पे भी इतने इजीली आपको अवेलेबल नहीं होती। सारी हमारी ऑन ब्रांड की और हमारी ऑन डिजाइनिंग की सारी चीजें हैं। जैसे आपने पहले देखा लैपटॉप बैग है, ये छोटे छोटे वॉलेट्स है, बैकपैक्स है, स्लिंग बैग्स है। उसके बाद आता है हमारा सबसे दूसरा नंबर का सबसे हाईली सेलेबल और हाईली वैल्यूएबल हमारी जो चीजें आती है वो है, एक तो बैग का बहुत बड़ा सेक्शन है। इतनी सारी चीजें तो मैं यहाँ दिखा नहीं सकती, पर मैंने सबके कुछ कुछ पिक्चर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए थे। और उसके बाद दूसरा हमारा जो कैटेगरी है वो है जूती। जूती में भी हमारे पास बहुत ही ह्यूज और बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास, और उसमें हमारे पास जितनी भी जूती है सारी की सारी हैंडमेड है, और सब हमारी ऑन ब्रांडेड, सब हमारी खुद की डिजाइन से पूरी चीजें हैं। तो ये देखते हैं उस हिसाब से, कंप्लीटली हैंडमेड है। और हमारी जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है सारी की, हमारी जितनी भी चीजें सारी की सारी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं, इंडियन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं। हम खुद हमारी डिजाइन से हम लोग रेडी करते हैं। आप देख सकते हैं, इसके फोटोज भी मैंने मेंशन किए हुए हैं। बहुत ही बारीकाई से और बहुत ही छोटी छोटी डिजाइन इसमें रखी हुई है। बहुत ही इसकी आप जो भी क्वालिटी है, क्वालिटी वाइज एंड जो डिजाइन है, बहुत अलग अलग डिजाइन हम यहाँ पे रखी हुई है। इन सबके मैंने कुछ कुछ पिक्चर्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, एज यू ऑल कैन सी। उसके बाद आते हैं स्कार्फ। अब जैसे मैंने बताया कि हमारे जो भी प्रोडक्ट लाइन है वो है पर्सनल एक्सेसरीज, विमेन कंसर्न, एपेरियल है, एक्सेसरीज, फैशन रिलेटेड हमारी सारी चीजें हैं। तो एक हमने देखा बैग, हमारे पास जो भी हमारी वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी है वो है बैग। उसके बाद जूती, उसके बाद है स्कार्फ जो कि एक्सेसरीज में आता है। हमारे पास सारे अलग अलग सीजन वाइज एक
अलग अलग फैशन रिलेटेड विंटर स्कार्फ है, वुलन के है, कॉटन है, पॉलिएस्टर है, सब अलग अलग थीम के हिसाब से हमने पूरे एक्सेसरीज के रिलेटेड हमने पूरे स्कार्फ की बहुत ही बड़ी रेंज रखी हुई है। उसकी कुछ कुछ पिक्चर्स भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। सब कॉटन में है, पॉलिएस्टर है, विंटर स्कार्फ अलग है, सिल्क वाले अलग है, लग्जरी स्कार्फ है। उसके बाद आता है वन ऑफ द बेस्ट हमारी जो और एक कैटेगरी है वो है कफ्तान। कफ्तान मतलब पहले से बहुत ट्रेंडी चीज है और बहुत ही कंफर्टेबल, वेयर में बहुत कंफर्टेबल चीज है और बहुत ही प्योर कॉटन बेस्ड हमारी हमने पूरा एक कफ्तान की रेंज रेडी की हुई है। हाईली सेलेबल जैसे कि बैग है, जूते है, उसके साथ साथ ही हाईली सेलेबल चीज है कफ्तान। प्योर कॉटन बेस्ड और हमारी सारी की सारी जितनी भी यहाँ पे चीजें मैंने रखी हुई, कफ्तान है, जूती है, बैग्स है, सारी की सारी हमारी ऑन ब्रांडेड चीजें हैं, सारी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी वाइज मटेरियल है इसका, फैब्रिक सब एकदम पूरा डिफरेंट हमने यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद आता है डेकोर और एक सेक्शन था जैसे कि डेकोर। अभी तक हमने देखा कि बैग्स है, अब जो ब्यूटी और फैशन रिलेटेड चीज है वो यहाँ पे आ गई, जैसे कि एपीरियल है, बैग्स है, जूती है। और उसके बाद आता है डेकोर में। डेकोर में भी हमने बहुत ही एक अलग आइडिया के साथ, बहुत ही अलग थीम के साथ और बहुत ही सिलेक्टिव चीज हमने यहाँ पे चूज करके कि हाँ किस चीज की ज्यादा डिमांड है, पब्लिक क्या पसंद करती है, कस्टमर की चॉइस क्या है, उनकी डिजाइन मतलब कौन सा डिजाइन पसंद करते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या है, उन सबको देख के हमने पूरा एक रेंज रेडी किया और पूरा ही आर्ट रिलेटेड, पूरा एक अलग इंडियन आर्ट रिलेटेड पूरा हमने कैटेगरी, उसका डिजाइन है, थीम है, हमने पूरा रेडी किया हुआ है। आपने देख सकती हैं यहाँ पे मैंने रखा था कॉपर ग्लास, जो जैसे ये कॉपर ग्लास था तो आप देख सकती हैं इसकी जो डिजाइन है पूरा इंडियन बेस्ड, हमारा जो कल्चर है उसको प्रेजेंट करते हुए पूरी एक चीज हमने यहाँ पे, जैसे उसका जो थीम है आर्ट वर्क हमने मैंने यहाँ रखा हुआ है। इसके बाद जो दूसरा आता है यहाँ पे भी आप ग्लास पे, जैसे ये भी कॉपर ग्लास, उस पर आप देख सकते हैं इंडियन हेरिटेज, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो आर्ट है उसको हमने प्रेजेंट करते हुए उसको एक अलग कलर थीम में कॉन्ट्रास्ट डाल के पूरा अलग रेडी हमने पूरा डिजाइन करके यहाँ पे उस पे रखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद दूसरा हमारी चीजें आती है मग। तो मग की भी हमारे पास एक अलग ही पूरी थीम के हिसाब से अच्छी सी एक अलग से रेंज है, जैसे कि डेकोर में हमारे पास कॉपर कॉपर है, कॉपर में कॉपर ग्लास है। उसके बाद मग है, तो मग में भी पूरा एक इंडियन थीम और अलग इंडियन के साथ साथ पूरी अलग अलग थीम के हिसाब से और सारे एज ग्रुप को कवर करते हुए हमने सारी चीजें बनवाई हुई है। जैसे आपने देखा था कि सेम जो मैंने पहले कॉपर ग्लास मैंने यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको पहले, सेम वही डिजाइन का हमारे पास वही थीम के बेस्ड हमारे पास मग भी है, तो हमने वो भी एक रेडी रखा हुआ है कि यहाँ पे पूरा एक थीम के हिसाब से, जैसे जो थीम की बॉटल है उसका ग्लासेस भी है, उसके मग भी है। अब कॉपर में आती है दूसरी चीज है, तो वो है बॉटल, हाईली सेलेबल चीज है और जो डिजाइन यहाँ पे मतलब पब्लिक इसको बहुत ही, कस्टमर जो इनको बहुत अच्छे से इनको लाइक करते हैं, हाईली सेलेबल चीजें हैं और पूरा थीम बेस्ड, जिस थीम का ग्लास है उस थीम की भी बॉटल भी है, उस थीम का मग भी है, तो पूरा एक कंसेप्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की हुई है। तो ये जो भी हमने देखा ये था हमारा प्रोडक्ट लाइन, कि हमारी प्रोडक्ट्स क्या है, किस बेस हम लोग काम करते हैं, एंड हमारा जो डिजाइनिंग है, जो थीम है और सारा अलग अलग, जैसे सीजन वाइज थीम रखते हैं, हेरिटेज थीम है, अर्बन इंडिया थीम है, कल्चरल, सारा अलग अलग हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अब अभी तक हमने देखा कि हम किस बेस, क्या हमारी प्रोडक्ट लाइन है, क्या हम काम करते हैं और हमारा जो भी मेन प्रोडक्ट का पूरा जो था वो हमने देखा। अब इसके बाद देखते हैं कि आज हमारे जो भी आउटलेट है 5, हम अभी हमारा सक्सेसफुली हम 5 आउटलेट हमारे रन करते हैं। उसके साथ साथ ही हम अभी पूरा हमारे फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन पे हम लोग को वर्क कर रहे हैं। तो वो हमारा फ्रेंचाइजी का पूरा क्या मॉडल है, किस प्रोजेक्ट पे हम लोग वर्क करते हैं, तो आइए देखते हैं उसका। मैंने यहाँ पे बताया आपको कि हमारा पूरा अभी हम लोग सक्सेसफुली हमारे 5 आउटलेट हम लोग रन करते हैं। हमारा एक आउटलेट अहमदाबाद में, जो हम जहाँ से हम लोग बेस्ड है, वी आर बेस्ड फ्रॉम अहमदाबाद। अहमदाबाद में हमारा एक आउटलेट है।
अहमदाबाद की वन ऑफ द बेस्ट जो हाई स्ट्रीट है अहमदाबाद में, सीजी रोड में, वहां पे हमारा आउटलेट है। उसके बाद है बड़ोड़ा में, बड़ोदरा, वहां पे वन ऑफ द बेस्ट जो गुजरात का सबसे बड़ा 3rd नंबर का जो मॉल है, इन ऑर्बिट मॉल, वहां पे हमारा दूसरा आउटलेट है। तीसरा है आनंद, जहाँ पे अमूल का हेडक्वार्टर है, वो सिटी आनंद में सबसे बड़ा मॉल है वहां का, मारुति सोलारिस मॉल, वहां पे हमारा तीसरा आउटलेट है। उसके बाद चौथा है गोवा में, वहां पे कारवार करके एक स्ट्रीट है, वहां पे हमारे आउटलेट है। और पांचवा हमारा है श्री गंगानगर राजस्थान। टोटल हमारे सक्सेसफुली अभी 5 आउटलेट हम लोग रन करते हैं। और अभी हम लोग फ्रेंचाइजी एक्सपांशन में पूरा हम आगे ब्रांड को और एक्सपांड करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हमने पूरा एक मॉडल रेडी किया हुआ है। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। जैसे कि फ्रेंचाइजी हमारा जो मॉडल है, दो हिसाब से मॉडल होते हैं, फोफो मॉडल और फोको मॉडल। हमारा जो मॉडल है हमने पूरा रेडी किया वो है फोको मॉडल, फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। मतलब कि पूरा फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड मतलब होता है कि पूरा कंपनी इसको ऑपरेशन इसका देखती है, कंपनी इसको हैंडलिंग करती है। अब जैसे कि कोई भी ब्रांड हो, आज कोई भी ब्रांड हो उनका, तो उन ब्रांड की ओर से क्या क्या फ्रेंचाइजी को क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या सपोर्ट मिलता है, कैसे किस हिसाब से उनको बिल्डअप करते हैं, पूरी चीजें का यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, हमारा जो मॉडल है फ्रेंचाइजी का, वो है पूरा फोको मॉडल, कंपनी ऑपरेटेड मॉडल रहता है पूरा का पूरा। फ्रेंचाइजी का कोई यहाँ पे बर्डन नहीं रहता, फ्रेंचाइजी का कोई रिस्क नहीं रहता। और यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी ब्रांड का सपोर्ट है, ब्रांड की ओर से जो भी ऑपरेशन कैसे होता है पूरा, तो उसके बारे में पूरा दिखता है। तो आज कोई भी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो एक तो मैटर करता है उनकी कंपनी के बारे में, उसके बाद उनकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या है, क्या चीज है, हटके प्रोडक्ट है, क्या डिजाइनिंग है। आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, यहाँ के जनरेशन के हिसाब से हर रोज नई नई चीजें मार्केट में आती है। जो हम जिस फील्ड में काम करते हैं, फैशन फील्ड में, यहाँ पे हर रोज नई नई चीजें आती है। तो कस्टमर और लोगों की क्या चॉइस है, उनके व्यूज क्या है, उन सबको देखते हुए हमने बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट लाइन लॉन्च की हुई है। एंड जहाँ पे भी हमारा स्टोर है, हाईली डिमांडेबल रहता है। जितनी भी हमारी प्रोडक्ट जो भी है, हाईली सेलेबल सारी प्रोडक्ट रहती है। अब आज हमारे कहीं भी स्टोर हम लॉन्च करते हैं, तो उस हिसाब से आज कोई भी फ्रेंचाइजी स्टोर हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से जो हैज ब्रांड है, हैज कंपनी, उसका फ्रेंचाइजी की और फ्रेंचाइजी के साथ क्या क्या सपोर्ट रहता है, क्या बेनिफिट है, उसके बारे में देखते हैं। तो कोई भी स्टोर आज हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आता है साइट लोकेशन, साइट सिलेक्शन। आज मैंने जैसे बताया, आज हमारे 5 आउटलेट है। हमारे 5 आउटलेट जहाँ पे भी आज है आउटलेट, सारे के सारे हाई स्ट्रीट या मॉल पे हम लोग काम करते हैं, जो भी है। आज अहमदाबाद के है तो हाई स्ट्रीट है, बड़ोड़ा है तो हाई मॉल है, आनंद है तो मॉल है, गोवा है तो वहाँ पे हाई स्ट्रीट है, गंगानगर है, श्री गंगानगर राजस्थान, तो वहाँ की सबसे बड़ी जो हाई स्ट्रीट है, वहाँ पे हमारा स्टोर है। तो ऐसे ही जो भी हमने जो भी जगह रखी हुई, बहुत ही चूज करके हम लोग जगह रखते हैं। और जैसे ही हमारे कोई फ्रेंचाइजी के साथ हमारा डील होता है, उनके साथ हम काम करते हैं, तो सबसे पहले कंपनी की ओर से पूरा का पूरा सपोर्ट रहता है। लोकेशन के लिए विजिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं, वहाँ पे सराउंडिंग कस्टमर क्या है, उनका परचेसिंग पावर क्या है, वहाँ के लोगों की चॉइस क्या है, वो सब देखते हुए हम लोग जगह को देखना फाइनलाइज करते हैं। तो उसके हिसाब से साइट सिलेक्शन में कंपनी का पूरा सपोर्ट रहता है फ्रेंचाइजी के साथ। उसके बाद आता है स्टोर सेटअप। तो जैसे ही कोई जगह या कोई भी स्टोर अपने को फाइनल होता है, उसके बाद अपने डील फाइनल होती है कोई भी चीज है, तो उसके बाद आता है स्टोर सेटअप। तो विद इन 45 डेज में, वैसे होते हैं 30 डेज में हम पूरा स्टोर स्टार्ट करके देते हैं, पर कुछ ना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, कुछ भी चीजें, तो हम 5-10 दिन हम लोग हाथ में लेके चलते हैं। तो उस हिसाब से पूरा 45 डेज में हम लोग पूरा स्टोर हम लोग स्टार्ट करके देते हैं। उसमें फिटअप है, इंटीरियर है, मतलब पूरा जीरो से लेके 100 तक पूरा स्टोर हम लोग स्टार्ट करके देते हैं। उसके बाद आता है प्री लॉन्च किट। मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगी कि हम लोग प्री लॉन्च किट में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, कंपनी की ओर से क्या रहता है। उसके बाद आता है मार्केटिंग। तो आज हम कहीं पे भी स्टोर स्टार्ट करते हैं, तो कहीं पे भी हमारा स्टोर आने वाला है, कमिंग सून जो भी है उनका रहता है, तो उसके हिसाब से ऑनलाइन ऑफलाइन जिस जगह का जो भी रहता है, कस्टमर का जो भी, तो उस हिसाब से हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग रहते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू, हमारे पेज के थ्रू हम, और अलग अलग जगह से भी, वहाँ के अलग अलग जो एजेंसीज होती है, मीडिया एजेंसीज, उनके थ्रू भी हम लोग मार्केटिंग करवाते हैं कि हमारे ये ब्रांड आ रहा है, ये हमारी कैटेगरी है, हमारी प्रोडक्ट लाइन है,
उसके बाद और रहता है ऑफलाइन मार्केटिंग। तो कोई शहर का जैसे कि वहाँ पे ऑफलाइन का ज़्यादा ट्रेंड रहता है, ऑनलाइन के साथ ऑनलाइन भी है, उसके साथ-साथ ऑफलाइन का भी है। तो उसके हिसाब से भी क्या-क्या मार्केटिंग रहता है, वो भी हम लोग देखते हैं। और उसके साथ कैसे उनको पूरा ब्रांड को बज़ करना है कस्टमर के सामने, वहाँ के कैसे उनको रखना है कि हाँ, ये कुछ नया आ रहा है वहाँ पे, तो वो हम लोग इस तरह से हम काम करते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि हम लोग स्टार्टअप किट प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप किट में? जैसे मैंने बताया कि हम पूरा फोको मॉडल पे काम करते हैं, फ्रैंचाइज़ी ऑन कंपनी ऑपरेटेड पूरा हमारा मॉडल रहता है। तो उसमें सारा का सारा ऑपरेशन है, सब हैंडलिंग है, सब चीज़ कंपनी यहाँ पे देखती है। फ्रैंचाइज़ी का कोई रिस्क नहीं रहता, कोई बर्डन नहीं है यहाँ पे। सारा ऑपरेशन सब चीज़ कंपनी देखती है। इस हिसाब से सारी चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं स्टार्टअप किट में हम लोग क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं। स्टार्टअप किट में जो जैसे ही जिस दिन से हम वहाँ पे स्टोर फाइनल करते हैं, उस सेम डे में, सेम वीक में या सेम डे सेम वीक में हम लोग वहाँ पे स्टाफ हायर कर लेते हैं। तो स्टाफ हायरिंग, उनका जो ट्रेनिंग रहता है, उनका डेली का डेली जो भी उनका मैनेजमेंट रहता है, सारा चीज़ सब चीज़ यहाँ पे हैंडलिंग ऑपरेशन पूरा विथ एम्प्लॉयी वहाँ पे कंपनी के द्वारा किया जाता है। कंपनी वहाँ से पूरा हैंडलिंग स्टाफ के साथ रखती है। स्टाफ हायर करना, उनका पूरा सब चीज़, इवन द ट्रेनिंग, डे बाय डे ट्रेनिंग, नए प्रोडक्ट लॉन्च पे जो ट्रेनिंग होती है, सारी चीज़ कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद आता है स्टोर स्टार्टअप में हम दूसरी चीज़ क्या देते हैं, तो वो है बिलिंग सॉफ्टवेयर। हमारा खुद का बिलिंग सॉफ्टवेयर है हमारी ब्रांड का, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ-साथ जो एम्प्लॉइज़ लोग हैं, सेल्स पर्सन है, वहाँ पे मैनेजर है, उन सबका यूनिफ़ॉर्म है, वो प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ-साथ सीसीटीवी है, कंप्यूटर, प्रिंटर सिस्टम पूरा वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ-साथ जो भी स्टेशनरी रहती है, स्टेशनरी, क्लीनिंग किट, व्हाटएवर, मतलब और जितनी भी और छोटी-छोटी जो भी चीज़ें आती रहती है, सारी चीज़ विल बेयर बाय कंपनी, सब चीज़ विल प्रोवाइड बाय कंपनी, सारी चीज़ कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अभी हमने जो देखा वो था कि प्री ओपनिंग सपोर्ट क्या रहता है कंपनी का। साइट सिलेक्शन से लेके उसका मार्केटिंग है, स्टाफ हायरिंग है, उसका स्टोर सेटअप है, फिटअप पीरियड, जितना भी जो भी सारी चीज़ें, सारी चीज़ यहाँ पे कंपनी देखती है। कंपनी ऑपरेटेड फ्रेंचाइज़ी मॉडल पे हम लोग वर्क करते हैं। उसके बाद आता है, अब पहले ने देखा वो था प्री ओपनिंग सपोर्ट। स्टोर स्टार्ट हो गया, उसके बाद डे टू डे एवरीडे यहाँ पे कंपनी का क्या रोल रहता है, कंपनी कैसे यहाँ पे कंपनी का सपोर्ट क्या रहता है, कंपनी कैसे हैंडलिंग करती है। तो एक आता है ब्रांड मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया कि सारा मैनेजमेंट यहाँ पे हम लोग खुद देखते हैं, हम लोग खुद मेंटेन करते हैं, हमारी टीम है। तो एवरी स्टार्टिंग में एवरी 15 या 20 डेज में वहाँ पे विजिट, स्टोर पे विजिट करते हैं। उनका डिस्प्ले है, स्टाफ को ट्रेनिंग देना, स्टार्टिंग में सब चीज़ सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग है, ऑफर के बारे में सब चीज़ जानना, ये सब चीज़। तो वो हमारी टीम है, वो वहाँ पे हम वहाँ पे भेजते हैं उनको, पूरा वो उनको गाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। पूरा मैनेजमेंट हम यहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं। उसके साथ-साथ ही फिर क्लाइंट के साथ कैसे उनको रहना है, पूरा उनको हमारे ओर से पूरा मैनेजमेंट में उनको सिखाया जाता है। उसके बाद आता है आर-एन-डी। अब जैसे कि एज़ आई टोल्ड कि हमारी जो भी प्रोडक्ट लाइन है पूरा फैशन के रिलेटेड है। मैंने पहले भी बताया कि फैशन, आज हम ये दौर में हम जी रहे हैं कि यहाँ पे हर रोज़ नई-नई चीज़ें आती है, हर रोज़। तो हम आज एक ही चीज़ को लेके बैठेंगे तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, कभी लोग आपको जान नहीं पाएँगे। हर बार वो स्टोर में आएँगे, उनको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे एक ही चीज़ मिलती है, यहाँ पे कुछ नया नहीं आता। वहीं से कस्टमर फेड अप हो जाते हैं, वहीं से उनका वो हो जाता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ नया नहीं। तो सबसे पहली इमेज बनती है ब्रांड की, कोई भी चीज़ की, उनकी प्रोडक्ट से। जैसे कस्टमर स्टोर में आता है, तो उनका जो डिस्प्ले है, जो प्रोडक्ट है, तो हम लोग, हमारी जो प्रोडक्ट है वो हम हर 2 से 3 महीने में हम नई-नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। नई-नई डिज़ाइन थीम के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से, फेस्टिवल के हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग, कलेक्शन हमारा जो भी सारा बैग्स में है, जूती में है, स्कार्फ में है, सीज़न वाइज़ कौन-सा कपड़ा क्या क्या चलता है, कौन-सी डिज़ाइन चलती है, कौन से कलर्स क्या सीज़न में कस्टमर पसंद करते हैं, उस बेस पे हम लोग पूरा हमारी थीम रेडी करते हैं। हमारी कलेक्शन जो भी है वो रेडी करते हैं, और वो एवरी 2 या 3 मंथ में हम लोग पूरा नया कलेक्शन लॉन्च करते हैं हर एक स्टोर में। तो वो हमारी ओर से पूरा रहता है कि हर बार नया-नया हमारा कॉन्सेप्ट आता जाता है। उसके बाद आता है ऑफर प्रोग्राम। हमने स्टोर स्टार्ट कर दिया, सपोर्ट किया, मतलब कंपनी का पूरा ऑपरेशन रहता है, कंपनी का सपोर्ट डे टू डे रहता है, मैनेजमेंट कंपनी देखती है, सब चीज़ कंपनी का ऑपरेशन के हिसाब से सब चीज़ देखते हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग हो गया। मेन दूसरी चीज़ आती है ऑफर, कस्टमर तक हम कैसे उनको हमारे स्टोर तक लाए, कैसे हम उनको हमारी ब्रांड के हिसाब से हम उनको इम्प्रेस करके कि हाँ, चलो हमारे ये स्टोर है, वो हमारे कैसे उनको अट्रैक्ट करे कस्टमर को।
उसके लिए हम लोग हर बार कुछ ना कुछ नए नए लॉयल्टी प्रोग्राम्स है, ऑफर्स है, ऑनलाइन क्वीज है, कुछ ना कुछ हम लोग रखते हैं वहां पे, उनको ऐसे ऑफर्स रखते हैं। और उसके साथ साथ ही उनके जो एनिवर्सरी, उनके जो बर्थडे आते हैं उसके साथ उस पे भी हम लोग उनको फ्री हैम्पर है वो हम उनको देते हैं, उनके हिसाब से पूरा उनको गिफ्ट करते हैं। तो उससे एक क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ जो ब्रांड का रिलेशन है बहुत ही अच्छा मेंटेन कैसे करना है, वो साथ साथ हम लोग एम्प्लॉय जो हमारे सेल्स पर्सन वहां पे रहते हैं उनको भी हम लोग पूरा ट्रेनिंग देते हैं कि हाँ कैसे कस्टमर के साथ उनको बात करनी है, कोई ऑफर है तो उनको कैसे समझाना है, कैसे बताना है। जैसे मॉल है तो मॉल वालों के साथ भी हम लोग पर्सनली टैप करके ऑफर रखते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स में भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उनको हैम्पर देना, उनको वाउचर मिलते हैं अलग अलग, तो वो सब चीज भी कंपनी की ओर से पूरा सपोर्ट रहता है। हम हर बार कुछ ना कुछ नया नया लाते रहते हैं, ऑफर है, प्रोग्राम है, उनकी बर्थडे एनिवर्सरी के हिसाब से। तो ये था पूरा हमारा कंपनी के हिसाब से क्या सपोर्ट रहता है, प्री सपोर्ट एंड पोस्ट सपोर्ट क्या रहता है, तो ये पूरा हमने देखा। उसके बाद आता है कि आज हम कोई भी जगह हमारे इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कितनी जगह में रिक्वायरमेंट है। तो हमारा जो भी प्लान है उसके हिसाब से 300 से 450 स्क्वायर फीट की हमारी जगह यहाँ पे रिक्वायर्ड हमारा एरिया रहता है। और हमारा जो एग्रीमेंट है फोको मॉडल है, हमारा फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल है पूरा। और उसका जो फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट रहता है वो हमारा लॉक इन पीरियड है 3 साल का और एग्रीमेंट है हमारा 5 साल का। ये मॉडल पे हम लोग वर्क करते हैं। अब आइए उसके बाद देखते हैं द मेन थिंग इज फाइनेंशियल। तो जैसे कि अशोक जी ने भी पहले बताया, आपने आप लोगों ने भी देखा होगा हमारे जो भी ये भी पहले भी कि हाँ हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है बहुत लो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न के साथ हम लोग काम करते हैं और प्लस हम फोको मॉडल पे काम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया होगा ये हमारा है फाइनेंशियली फ्रेंचाइजी का जो भी प्रपोजल है, फाइनेंशियल प्रपोजल वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया। बहुत ही इजी वे में यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, बहुत ही इजी वे में भी हम लोग इस पे वर्क भी करते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट इस 15 लाख का रहता है। उसके ब्रेक पॉइंट्स जो उसके जो ब्रेक पॉइंट है मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसके साथ साथ ही यहाँ पे जो 10 लाख है उसका 15 लाख में से 10 लाख जो है उसके अगेंस्ट में हम लोग स्टॉक डिपॉजिट स्टॉक का रहता है। और जहाँ पे भी कहाँ जहाँ पे भी हम लोग जगह फाइनल करते हैं, लोकेशन फाइनल करते हैं, उसका जो शॉप का या स्टोर का जो डिपॉजिट रहता है, बिल बाय कंपनी, वो पूरा कंपनी यहाँ पे रखती है। 15 लाख में वो आ गया। 10 लाख का जो भी आता है स्टॉक का और शॉप डिपॉजिट कंपनी का रहता है ये। उसके बाद आया और हाँ और एक बात यहाँ पे मैंने और एक लिखा है कि 10 लाख जो भी है वो पूरा रिफंडेबल अमाउंट रहता है। 15 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें से 10 लाख पूरा रिफंडेबल अमाउंट है, वो स्टॉक और शॉप डिपॉजिट में हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आता है 4 लाख। तो 4 लाख जो है विच इज कम्प्लीटली नॉन रिफंडेबल, उसके अगेंस्ट में इंटीरियर फर्नीचर ब्रांडिंग मार्केटिंग इवन तो पूरा स्टोर सेटअप प्लस मार्केटिंग ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी रहता है पूरा इस पे हम यहाँ पे उसका रखते हैं। उसके बाद आता है 1 लाख रुपीज विच इज ऑल्सो नॉन रिफंडेबल अमाउंट। और उसको हम फ्रेंचाइजी फीस मतलब कि स्टॉक का जो भी आगे रहता है, बैकअप स्टॉक है, मार्केटिंग आगे, उन सब में वो हम काइंड ऑफ यूज करते हैं, पर वो हम एक रहता है फ्रेंचाइजी फीस करके। तो ये रहा पूरा 15 लाख का ब्रेक पॉइंट है सारे। 10 लाख विच इज रिफंडेबल और जो बाकी के 5 लाख रहते हैं विच इज नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। और जैसे कि यहाँ पे देखा कि हमारा पूरा ये है 15 लाख का पूरा हमारा प्रोजेक्ट है, फोको मॉडल है। अब जो 15 लाख है मैंने पहले बताया कि लो इन्वेस्टमेंट प्लस हाई रिटर्न के साथ हमने पूरा प्रोजेक्ट कंसेप्ट रेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे आरओआई क्या मिलती है, आज कोई भी फ्रेंचाइजी लेता है कोई भी ब्रांड की, तो वहां पे उनको इन्वेस्टमेंट के सामने उनका आरओआई क्या रहता है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे रहता है इंटरेस्ट। पहला तो 15 लाख के इन्वेस्टमेंट के सामने 8% का इंटरेस्ट यहाँ पे रहता है। और 15 लाख का जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके सामने पर एनम 8% का इंटरेस्ट कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके हिसाब से पर एनम होता है 1,20,000 पर ईयर का रहता है। उसके हिसाब से पर मंथ 10,000 उनको मिलने ही मिलने। ये पार्ट है इंटरेस्ट का पार्ट है कि 15 लाख के सामने उनको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 15 लाख के सामने पर एनम 8% इंटरेस्ट विल गेट फ्रेंचाइजी विल गेट। अब उसके बाद आता है मार्जिन।
अब आज हमारी जो भी मंथली सेल होती है उसके हिसाब से हम लोग क्या एमजी प्रोवाइड करते हैं, क्या मार्जिन रखते हैं, तो वो ये है। ऑन सेल हम लोग डायरेक्ट 10% मार्जिन प्रोवाइड करते हैं फ्रेंचाइजी को, और उसमें भी 3 लाख की मिनिमम गारंटी हम लोग रखते हैं। 3 लाख तक की सेल के तो उनको मतलब उसके हिसाब से 30,000 को फिक्स मिलने ही मिलना है। चाहे 3 लाख के नीचे की भी सेल हो, गाय हो, कभी ऐसे जैसे कि हम अभी हर कोई हमने फेस भी किया कोरोना का जो पैंडेमिक सिचुएशन, उस टाइम पे स्टोर पे भी इफेक्ट आया, तो कभी कभी सेल में भी इफेक्ट आता है उस टाइम पे। तो अगर सपोज तो ऐसा रहता है कि 3 से नीचे सेल जाती है, फिर भी फ्रेंचाइजी विल गेट 30,000 फिक्स, एमजी के हिसाब से उनको 30,000 फिक्स मिलने ही मिलने हैं, प्लस विच एवर हायर, जैसे 3 के ऊपर सेल जाती है, 4 5 उसके हिसाब से उनको विच एवर हायर मिलना, प्लस इंटरेस्ट तो दे विल गेट एवरी मंथ। अब यहाँ पे मैंने उसका पूरा रखा हुआ है कि क्या क्या यहाँ पे सेल के हिसाब से क्या क्या उनका रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रीफ सेल एंड मार्जिन इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे पूरा एक फॉर्मेट के हिसाब से रेडी किया है कि एक कम से कम सेल पकड़ के हाईली जो हमारी सेल है अभी तक के स्टोर की, वो पूरा मैं यहाँ पे एक चार्ट मेंशन किया हुआ है। तो मैं पहले ही बता दूं कि ऊपर मैंने मेंशन भी किया है कि डायरेक्टली मैंने पहले भी बताया कि ऑन मंथली सेल डायरेक्टली 10% मार्जिन कंपनी विल प्रोवाइड टू फ्रेंचाइजी, एंड विदाउट फ्रेंचाइजी का यहाँ पे कोई बर्डन नहीं, क्योंकि ये पूरा फोको मॉडल है। सारे एक्सपेंसेस, इवन दो स्टोर का रेंट है, स्टाफ सैलरीज है, मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, अदर स्टोर के जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस, सारे के सारे एक्सपेंसेस विल बेयर बाय कंपनी, प्लस कंपनी को ये उनको मार्जिन और इंटरेस्ट उनको मिलता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है 30 लाख की अप्रोक्स मंथली सेल, 3 लाख की सेल आती है, तो उसके हिसाब से 30,000 उनका जो एमजी के हिसाब से उनका फिक्स रहता है, वो उनको यहाँ पे है। उसके साथ साथ जैसे मैंने मेंशन किया कि 15 लाख के हिसाब से उनको 8% का इंटरेस्ट पर एनम, 1,20,000 जो इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से पर मंथली जो इंटरेस्ट है वो 10,000 का इंटरेस्ट यहाँ पे। तो एट देन फ्रेंचाइजी विल गेट 40,000। अब ये मैंने बताया कि कम से कम जो हमारी एमजी हमने जो मिनिमम गारंटी रखी है 3 लाख की, अब जैसे 3 के ऊपर सेल जाती है तो मैंने यहाँ पे 4 लाख का मेंशन किया। 4 लाख के हिसाब से उनको जो मंथली सेल का मिलना है वो है 40,000, प्लस 10,000 पे इंटरेस्ट उनको मिलना ही मिलना है, फिक्स है। तो उसके हिसाब से 50,000 उनका रहता है। और यहाँ पे मैंने अभी तक हमारे स्टोर का जो भी हमारे इतने आउटलेट्स हम लोग चला, तो उसके हिसाब से जो हाईली हमारी सेल अभी तक की है, तो वो भी मैंने मेंशन किया कि 7 लाख की जो हाईली हमारी सेल जैसे है, तो उसके हिसाब से क्या यहाँ रहता है 70,000 प्लस 10,000, मतलब कि 80,000 फ्रेंचाइजी विल गेट श्योरली। यहाँ पे कुछ भी हो, मतलब फ्रेंचाइजी यहाँ पे हम जैसे मैंने एमजी के हिसाब से मेंशन किया है, तो फ्रेंचाइजी विल गेट 40,000 पर मंथली। तो मैंने पहले भी बताया कि 15 लाख के इन्वेस्टमेंट पे लो इन्वेस्टमेंट प्लस हाई रिटर्न के साथ पूरा मॉडल हमने रेडी किया हुआ है। और उसके साथ साथ ही सारे जो एक्सपेंसेस है, शॉप रेंट है, मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, मार्केटिंग एक्सपेंस है, ऑनलाइन ऑफलाइन, लॉयल्टी प्रोग्राम्स हम कुछ भी ऑफर्स रखते हैं उसके जो एक्सपेंसेस है, उसके साथ साथ स्टाफ की जो सैलरीज है, उनका जो भी बाकी के जो भी छोटे मोटे चीजें रहती है स्टोर के रिलेटेड, सारी चीजें सारे एक्सपेंसेस विल बेयर बाय कंपनी। मैंने यहाँ पे चार्ट में भी मेंशन किया है, कंपनी ऑपरेटेड स्टोर है इसलिए सारे के सारे जो भी एक्सपेंसेस है विल बेयर बाय कंपनी। और फ्रेंचाइजी को यहाँ पे 40,000, तो इन शॉर्ट मतलब एवरी मंथ 40,000 फिक्स तो उनको मिलने ही मिलने, अदरवाइज बीच एवर हायर रहते हैं विदाउट एनी बर्डन। मैंने जैसे भी बताया कि सारी जो चीजें है फ्रेंचाइजी का कोई भी इसमें रोल नहीं रहता है, 0% रिस्क के साथ कोई बर्डन नहीं रहता फ्रेंचाइजी का, सारी चीजें कंपनी बेयर करती है, कंपनी स्टोर को पूरा ऑपरेट करती है, कंपनी का मैनेजमेंट पूरा वहां पे रहता है, पूरा सपोर्ट के साथ हम लोग स्टोर सारे स्टोर को हम लोग रन करते हैं उस हिसाब से। उसके बाद आता है आज कोई भी ने 15 लाख लगाया है, तो उसके साथ साथ ही 15 लाख पे हमारा 10 लाख रिटर्नेबल है, रिफंडेबल अमाउंट है। तो उसके साथ जैसे ही जिस दिन से हम फ्रेंचाइजी का जो भी एग्रीमेंट साइन करते हैं उसके साथ साथ ही हम 5 साल के जो एग्रीमेंट हमारा है उसके उसके टाइम के बाद का, तो 5 साल के बाद का जो चेक है सिक्योरिटी बेस्ड जो चेक रहता है वो हम लोग फ्रेंचाइजी को देते हैं, कि उनको भी एक श्योरिटी रहे, एक सिक्योरिटी रहती है कि नहीं 15 लाख मैंने इन्वेस्ट किए, तो उसके हिसाब से उनको 10 लाख जो रिफंडेबल अमाउंट है उसके हम सिक्योरिटी के 2 चेक भी देके रखते हैं उसके हिसाब से। और
यहाँ पे बात आती है प्रोडक्ट्स। अब आप लोगों ने प्रोडक्ट तो देखी यहाँ पे कि हमारी जो भी चीज है बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट से हमने पूरा लॉन्च किया हुआ है, उस पर वर्क करते हैं। और इसके बाद आता है इसका प्राइस पॉइंट। हमारी मैक्सिमम जो चीज है 70 to 90% हमारी जो चीज है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 299 से लेके जो मतलब जो हमारे हाई डिजाइन की, जैसे कि लैपटॉप बैग है, कुछ डिजाइनर बैग है, डिजाइनर जूतीज है, कुछ एकदम डिफरेंटली हाईली वर्क वाली, तो वो रहती है मैक्सिमम 299। तो हमारी मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो हमने कवर की हुई 299 से लेके 299 तक। क्या कोई भी चीज है अच्छी बहुत है, उसका साथ साथ उसका प्राइस पॉइंट भी बहुत मैटर करता है कि क्या प्राइस पॉइंट है उसका, अफोर्डेबल है कि नहीं। तो वो सारी चीजें हैं। और उसके बाद पॉइंट आता है फ्रेंचाइजी विल नॉट बेयर, मैं वापस रिपीट करूँ कि फ्रेंचाइजी विल नॉट बेयर एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। यहाँ पे फ्रेंचाइजी का कोई भी एक्सपेंसेस रहता नहीं है। सारा ऑपरेशन, सारा मैनेजमेंट विल जो भी है वो बिल एक्सपेंसेस विल बेयर बाय कंपनी, तो कंपनी यहाँ पे देखती है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप लोगों ने पहले भी देखा सारे आगे के स्लाइड और चार्ट में भी कि फ्रेंचाइजी विल गेट डायरेक्ट 10% मार्जिन ऑन टोटल मंथली सेल। कोई भी यहाँ पे उनको एक्सपेंस, कोई भी खर्चा है नहीं फ्रेंचाइजी का। उसके बाद जैसे कि आज हम लोग कोई भी जगह पे स्टोर लेते हैं, हम लोग 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं। 15 लाख का हमारा पूरा मॉडल है, उसमें से हम शॉप डिपॉजिट सारी चीजें हम लोग कंपनी यहाँ पे उसके अंदर से हम देते हैं। तो उसके साथ साथ हमारा जो एक लिमिट, हमारा जो एक है, तो वो हम 3 लाख तक की, कोई भी स्टोर का डिपॉजिट है वो हम लोग 3 लाख तक का कंपनी यहाँ पे पे करती है। अगर कोई भी जगह हमने फाइनल की हुई है उसका डिपॉजिट 3 लाख से ऊपर का जाता है तो वो फ्रेंचाइजी को पे करना होता है। अगर आज कोई भी बहुत बड़ी जगह पे मॉल है, बहुत ही हाई स्ट्रीट है बड़ी जगह पे, तो वहां पे जो उनके रहता है डिपॉजिट का अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे जो जाता है 3 लाख से ऊपर अगर एक्सेस जाता है तो वो फ्रेंचाइजी को बेयर करना होता है, फ्रेंचाइजी को देना होता है। पर उसके ऊपर कंपनी उनका जो 15% के जो उन्होंने जो एक्सेस डिपॉजिट के दिए हुए हैं शॉप डिपॉजिट के, तो उनके जो एक्सेस अमाउंट गई है वो पूरा काउंट करके उसके ऊपर पूरा इंटरेस्ट काउंट होता है। तो उस हिसाब से पूरा यहाँ पे रहता है। तो जैसे कि अभी हमने देखा, ये था हमारा पूरा प्रपोजल का, फ्रेंचाइजी मॉडल का हमारा पूरा प्लानिंग कि हम किस मॉडल पे काम करते हैं। हमारा फ्रेंचाइजी का मॉडल क्या है, फोको मॉडल पे काम करते हैं। 15 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट है, उसके सामने 40,000 उनका फिक्स, उनका पर मंथली फ्रेंचाइजी विल गेट, और विच एवर हायर रहता है। 10% ऑन सेल मार्जिन रहता है, 8% पर एनम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं हम लोग, वो भी देते हैं। और हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है, प्राइस पॉइंट है, और यहाँ पे फ्रेंचाइजी का क्या बेनिफिट है, सब चीज मैंने यहाँ पे भी हमने मेंशन की हुई थी, आपने देखा भी। तो ये था हमारा पूरा फ्रेंचाइजी का प्रपोजल कि किस हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं। तो अभी हमने देखा पूरा कंपनी के बारे में, कंपनी का प्रेजेंटेशन, कंपनी क्या करती है, कब से हमने पूरा ब्रांड स्टार्ट किया, किस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करते हैं, पूरा इंडियन हेरिटेज कल्चरल थीम पे हम लोग काम करते हैं, हमारी प्रोडक्ट्स क्या क्या है, और उसके साथ 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 ही हमारे आउटलेट रनिंग, हमारा करंटली प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, करंटली हमारा आउटलेट क्या क्या है, कहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं। वी आर बेस्ड फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात से है। एंड फ्रेंचाइजी मॉडल पे हम लोग अभी एक्सपांशन कर रहे हैं, तो उसका हमारा प्रोजेक्ट क्या है, प्रपोजल क्या है, फ्रेंचाइजी प्रपोजल पूरा हमने अभी देखा। और यहाँ पे मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी भी मेंशन किया होगा। इफ यू एनीवन हैव एनी क्वेरी तो आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा जो भी प्रोडक्ट के लिए हमारा जो ऑनलाइन फेसबुक, इंस्टाग्राम हमारा जो पेज है वो भी आप देख सकते हैं।